फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? हम ये स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर के लिए जो भी कैपिटल है वो 10 से 20% के हिसाब से ग्रो हो, राइट? तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। अभी इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक्स इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। अब इसका मतलब क्या है? किसी भी स्टॉक में अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टॉक के माध्यम से करते हैं, स्टॉक के थ्रू करते हैं, तो उसमें हमें एक तो स्टॉक बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट करना होगा, और वो बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए हमें एफर्ट और टाइम चाहिए। दूसरा, हम उस स्टॉक को, उस कंपनी को, मेरा स्टॉक से कहने का मतलब है हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो आज से 10 साल 20 साल बाद अच्छा परफॉर्मेंस दे, राइट? तो इसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो हमें नहीं पता रहता कि भाई वो 20 साल बाद, आज हम सब कुछ अच्छा सिनेरियो देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन 5 साल बाद हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए और फिर हमारा, हम जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिटर्न ना आए, राइट? अभी उसके अलावा इजी ऑप्शंस क्या है? इजी ऑप्शंस है हमारा म्यूचुअल फंड और इंडाइसेस। अब म्यूचुअल फंड भी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और इंडाइसेस भी ढेर सारी कंपनियां रहती हैं उसमें। अब अंतर क्या है स्टॉक्स में और इसमें? देखिए, हमारा एक चीज तो पक्का पता है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है या कोई भी मार्केट है, फ्यूचर में ग्रो ही करना है उसको, ठीक है, और उसे ऊपर की तरफ ही जाना है। जो पास्ट हिस्ट्री दिखा रही है, जो भी इंडाइसेस हैं या जो भी म्यूचुअल फंड है, वो उन्होंने रिटर्न निकाल के दिया है और मार्केट ने ग्रो किया है, ठीक है। तो मार्केट अगर ग्रो करेगा तो ओवरऑल अगर एग्रीगेट निकाले, मतलब कि सभी मार्केट कर रहा है, तो टोटल जितनी भी कंपनियां हैं मार्केट में उनका अगर सम निकालें तो हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। तो वही चीज है म्यूचुअल फंड में। क्या है? म्यूचुअल फंड भी ढेर सारी कंपनियां, मतलब एक फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। और इंडाइसेस में क्या हो गया? इंडाइसेस ऑलरेडी हमारे पास, जैसे आपने इंडाइसेस सुने होंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो उन इंडाइसेस में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब, मतलब कि पहले से डिसाइडेड कंपनियां होती हैं और उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब ब्रॉडर मार्केट पे हमारे कौन कौन से इंडाइसेस हैं? निफ्टी 50। अभी हम जब भी ये सुनते हैं कि भाई आज मार्केट ऊपर था, आज मार्केट नीचे है, तो हम निफ्टी 50 के हिसाब से बताते हैं। आज निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर था, आज निफ्टी 50 पॉइंट डाउन था। तो ये अब क्या कहते हैं, बीएससी और एनएससी में कंपनियां काफी लिस्टेड हैं, लेकिन सारी कंपनियों को मिला के को ट्रैक करना मुश्किल है। तो इसलिए ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने के लिए ये इंडाइसेस बनाए गए हैं। तो निफ्टी 50 50 देश की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका इंडाइसेस है। तो इसी तरह हमारे कई इंडाइसेस हैं और हर इंडाइसेस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके हिसाब से उसमें वो कंपनियां रजिस्टर है। तो ये सारे इंडाइसेस हैं हमारे, निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप, फिर निफ्टी मिड कैप, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंडाइसेस हो गए। ये इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, ठीक है। अब इनमें हमें इन्वेस्ट कैसे करना है? हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडाइसेस। अब इंडाइसेस में हमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? इंडाइसेस में हम इन्वेस्ट ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं। और मैं जो यहाँ 3 ईटीएफ की बात करूंगा वो मेनली निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के इंडाइसेस के ईटीएफ के बारे में बात करूंगा। अभी ईटीएफ है क्या? ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, और ये एक तरह का बास्केट है स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का, कमोडिटीज का, ठीक है। जैसे अब हम इंडाइसेस की बात करें, तो अब इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी 50 ईटीएफ, तो उसमें ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही हो गया, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और अब इसमें जो निफ्टी 50 की 50 कंपनी है वो रजिस्टर्ड, राइट? तो हो गया ये। अब टाइप्स ऑफ ईटीएफ, ये टाइप्स ऑफ ईटीएफ में अब हर एक इंडाइसेस से, लाइक निफ्टी 50 से, निफ्टी मिड कैप 150 से और निफ्टी स्मॉल कैप ईटीएफ से, स्मॉल कैप 250 से, अब तीनों इंडाइसेस से मैं अलग अलग ईटीएफ के नाम, मतलब कि मैंने फाइंड आउट किए हैं। तो निफ्टी 50 में तो आपको काफी ईटीएफ मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको 3 ही यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, एक एसबीआई और एक आईसीआईसीआई।
ठीक है, अब ये निप्पॉन इंडिया ईटीएफ किस नाम से मिलेगा? ईटीएफ सिंबल ये निफ्टी 20। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में निफ्टी 20 के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है ये नाम लिखा हुआ है या यही आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ईटीएफ का नाम और ईटीएफ सिंबल दोनों मेंशन कर रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीनशॉट लेके ये ईटीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। ठीक है, तो ये एसबीआई का हो गया और ये निफ्टी ईटीएफ हो गया। अब निफ्टी मिड कैप 150 क्या है? ये मिड मिड 150 20 और मिड कैप ईटीएफ, ये यहाँ मेरे को मिड कैप 150 के दो ही मिले थे। ठीक है, और निफ्टी स्मॉल कैप का मुझे सिर्फ मेरे का एसेट निफ्टी स्मॉल कैप मिला है ईटीएफ। अगर और अभी आगे आ गए होंगे तो वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये स्मॉल कैप हो गया। अब ये 6 ईटीएफ हो गए। अब इनमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी आगे देखें तो हम अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने रिटर्न डिस्कस किया है। लास्ट 10 ईयर में हमारा जो निफ्टी 50 था वो कहाँ पे था? वो 6000 पे था 1 जन 2014 को। अब 31 दिसंबर को कहाँ पे है? 21,000। ठीक है, हालांकि वीडियो मैं अभी 29 को बना रहा हूँ, लेकिन ये मोटा मोटा मैंने 31 दिसंबर तक लिया है। ठीक है, और CAGR क्या निकल के आ रहा है? 13.6। और निफ्टी मिड कैप 150 कितना है? ये लगभग 2400 के आसपास था, 2400, अभी 17,000 के आसपास है। CAGR कितना निकल के आ रहा है? 21.4। निफ्टी स्मॉल कैप 250 कितना है? 2350 140, अभी 1400 है, था कितना? 2300। CAGR कितना निकल के आ रहा है? 19.6। ठीक है, तो अब ये समझ लिया। अभी अगर हम किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्गर टर्म में हमें ये इस परसेंट से रिटर्न मिलेगा, 150 में इस परसेंट से और इसमें इस परसेंट से। अब एसआईपी हमारा कितना लगभग बैठ जाएगा तो वो भी देख लेते हैं। एसआईपी लगभग हमारा, एक मिनट, अब ये क्या है? ये सारे निफ्टी जो भी मैंने ईटीएफ आपसे डिस्कस किए थे, ये उनका करंट प्राइस चल रहा है अभी। ये आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय का ये करंट प्राइस है। ठीक है, तो लगभग 200 के मतलब 250 के आसपास चल रही है ये सब। तो अगर हम इन सब ईटीएफ में 300 रुपए भी मान के चलते हैं, ठीक है, अगर इनकी एसआईपी आज से ही शुरू करते हैं, मतलब कि इस मंथ से, तो 300 रुपए लगा के देखें तो हमारा 1800 बनता है, राइट। 1800 की एसआईपी हम अगर हर महीने कर रहे हैं तो हमें 10 साल बाद कितना मिलेगा, और उसको हम एफडी से भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम कैलकुलेटर पे। तो ये हो गया मेरा ईटीएफ से रिलेटेड सारी चीजें। अभी हम बस ये अंतर देख लेते हैं कि अगर हम आज से एसआईपी करते हैं इन ईटीएफ में तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर हम आज उसी अमाउंट की जो हमें 10 साल बाद हमें ईटीएफ के थ्रू मिलने वाला है, वही अमाउंट अगर आज हम डालते हैं तो हमें 10 साल बाद कितना मिलेगा, तो वो हम ग्रो की ऐप पे देख लेते हैं। ये मैंने ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर खोल लिया है। अब इसमें लमसम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है हमारा 1800 रुपए। अब ये हमारा 1800 रुपए हो गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न, वहां मिनिमम रिटर्न जो निफ्टी 50 में था वो 13 था और मैक्सिमम रिटर्न मिड कैप में था वो 21 था, तो हम 15 का रिटर्न मान के चल लेते हैं। ठीक है, और 10 साल का, तो हमें अगर आज हम मंथली इन्वेस्टमेंट 1800 करते हैं तो हमारा टोटल वैल्यू आता है 5,15,83 रुपए, मतलब 5,15,83। ठीक है, अभी और इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, मतलब कि 10 साल बाद, ये तो हमारा टोटल वैल्यू हो गया जिसपे हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न इतना आया है। ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा कितना है? 2,16,000, राइट। अभी यही 2,16,000 अगर हमें मतलब कि एफडी करते हैं तो एफडी हमें आज की डेट में करनी पड़ेगी। तो अभी हम चले जाते हैं लमसम पे। 2,16,000, राइट। तो ये 2,16,000 हो गया। अभी एफडी पे रिटर्न कितना मिलता है? अभी जो भी ये एनबीएफसीज हैं ये देती हैं सबसे ज्यादा रिटर्न, तो 8.5 मान लेते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम रिटर्न लिया है हमने। अब इसके बेस पे हमें आज से 10 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा? 4,88,000।
और वहीं एसआईपी में हमें कितना मिल रहा था, अराउंड 5 lakhs, जिसमें आप सिर्फ 1800 रुपए महीने का जमा कर रहे हो तब आपको मिल रहा है, और यहाँ एफडी में आप 2,16,000 जमा कर रहे हो तो आपको मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, और आज से इन्वेस्टमेंट चालू, ये तो मैंने मिनिमम अमाउंट बताया, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट आज से ईटीएफ में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।